नमस्कार सभी देश और प्रदेशवासियों को। प्रिय साथियों, आज 26 जनवरी 2021 का दिन हो गया है और आज 26 जनवरी को हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में पूरे हिंदुस्तान के अंदर मना रहे हैं और सभी को मेरी ओर से, मेरे ब्राह्मण परिवार की ओर से और मेरे समस्त रोहेड़ा ग्राम वासियों की ओर से मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं मेरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक सुन रहे ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी, योगी, तपस्वी, संत, महात्मा, जितने भी मेरे सम्मानित बुजुर्ग हैं, माताएं, बहनें और युवा साथी, सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं और साथ ही कामना करता हूं कि मेरे देश के अंदर सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। सबसे पहले मैं ये मनोकामना करता हूं। और मैं 26 जनवरी के उपलक्ष्य में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। प्रिय साथियों, हमें ये 26 जनवरी का दिन हमारे शहीदों ने, योद्धाओं ने कुर्बानी देकर के हमारे देश को आज़ाद करवाया था और आज हम सब चैन की नींद सोते हैं, कार्य करते हैं, रहते हैं। क्योंकि जब हमारे देश के लोग सभी गुलाम थे तब हम कुछ नहीं कर पाते थे। आज हमारे देश के लोग बहुत दुनिया में दूर तक उनका नाम जा रहा है। तो प्रिय साथियों, मैं आप सभी साथियों को इस 26 जनवरी के उपलक्ष्य में ये बताना चाहता हूं कि आप सभी अपने देश के राष्ट्रहित के लिए अच्छे से अच्छा कार्य कीजिए ताकि हमारे समाज का, हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा रहे, दुनिया में गूंजता रहे। तो 26 जनवरी के दिन हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर 26 जनवरी को सभी सार्वजनिक जगह पे, सरकारी जगह पे, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग पर ध्वजारोहण किया जाता है। क्योंकि ये हमारे भारत देश का गौरव है, मान सम्मान है। ये हमारे भारत देश की आन बान और शान है, तिरंगा। तो तिरंगे को हम हमेशा सैल्यूट करते हैं और इसको झुकने नहीं देंगे। ये हमारा संकल्प भी है हम सबका। तो प्रिय साथियों, थोड़ा सा समाज के प्रति भी ध्यान देना चाहिए हम सभी को। जैसे हमारे देश के अंदर मातृशक्ति सर्वोपरि है और हमें माता बहनों का पूरा सम्मान करना चाहिए, रखना चाहिए, ताकि ये हमारे देश का पूरा विकास हो सके। और नारी शक्ति के बिना हमारा देश, हमारा समाज, हर व्यक्ति अधूरा है। क्योंकि ये इंसान की जननी होती है, कोई भी है। तो प्रिय साथियों, हमें अपनी मातृशक्ति का सम्मान करना चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक भी है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी जिस जगह पे नारी का सम्मान किया जाता है वह जगह बहुत अच्छी है, वहाँ पर कोई दुविधा नहीं आ सकती। तो प्रिय साथियों, आप सभी अपनी माताओं बहनों का सम्मान कीजिए, इज्जत दीजिए। आप सभी हमारे देश के अंदर अच्छी
नीति से, अच्छे चरित्र से रहें तो हमारा देश विकास की ओर बढ़ जाएगा। तो दूसरी बात ये है प्रिय साथियों, हमारे देश के अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की मूल आवश्यकताएं होती हैं और वो लुप्त हो सकती हैं अगर इंसान नहीं बचाएगा, नहीं ध्यान देगा। जैसे हमारा जल है, जल अगर हम ऐसे ही वेस्ट करते रहे, इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, एक एक बूंद नहीं बचाएंगे, तो कुछ समय पश्चात हमारा जल, जो भूमि का जल स्तर है, वो बहुत नीचे चला गया है और हमें पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिलेगा। तो प्रिय साथियों, पानी की एक एक बूंद बचाएं। हमारे जीवन का एक उपयोगी वस्तु है ये जल। तो हम अपने जीवन में जीने के लिए पानी की एक एक बूंद बचाएं। रही स्वस्थ की बात, हमें अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए साफ वातावरण की आवश्यकता है और हमें अपने जीवन में 100, 200, 400, 500 पेड़ पौधे ऐसे लगाएं जो बड़े होकर के हमें साफ वातावरण दे सकें, क्योंकि ये भी हमारा एक राष्ट्रहित का ही कार्य है। तो प्रिय साथियों, हम अपने जीवन में बहुत अच्छा कुछ करेंगे तो हम अपने जीवन में, अपने राष्ट्र में कभी नीचा नहीं देखेंगे। हमारे राष्ट्र का नाम गौरव से, सम्मान से ऊंचा होगा। और आप सभी साथियों को मैं बस इतना ही बताना चाहता हूं कि आप सभी साथी अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य कीजिए, ताकि हमारे समाज का, हमारे गांव का, राज्य का, हमारे स्टेट का, हमारे देश का नाम ऊंचा रहे। जय हिंद, जय भारत।